चलो भाई मिक्सर एलिगेशन शुरू करते हैं। मिश्रण संलयन या प्री मिश्रण बोलते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से लेके चलते हैं। मिक्सर एलिगेशन होता क्या है वैसे? मिक्सर बताओ, एलिगेशन तो तुम्हें पता है। एलिगेशन पढ़ा था, कहाँ कहाँ पढ़ा था? प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी पाइप एंड सिस्टम में, टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ भी आएगा इस मिक्सचर में। पहले मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो चीज़ों को मिलाना ही तो होता ना। क्वेश्चंस भी वही हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखो। एक कंटेनर में है मिल्क और वाटर, और उसका रेशियो क्या है? कंटेनर में है मिल्क और वाटर, उसका रेशियो है 7:6। ये नहीं बताया कितना है ना? मिल्क और वाटर है, पर ये बताया नहीं गया आपको क्वांटिटी कितनी है। दूसरे में क्या है? फिर मिल्क और वाटर है, और उसका रेशियो क्या है? 2:2। ये रेशियो का मतलब क्या है? देखो, अगर जो पहला कंटेनर है उसमें 6 लीटर अगर मिल्क है तो वाटर कितना लीटर है? दोनों को मिला के डाल रखा है। दूसरे कंटेनर में अगर 2 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना है? ये रेशियो बताई है। और इसने कहा इन दोनों कंटेनर्स को, भाई मान लो एक ये कंटेनर है, एक गिलास में, एक गिलास ये है, दोनों में है, इन दोनों को किस में मिला दिया? और तीसरे में पूछा रेशियो क्या होगा, ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, यहाँ ये बताया गया इनकी क्वांटिटी कितनी है, कौन सा कितने लीटर, ये नहीं बताया ना गया। जब हमें क्वांटिटी का नहीं पता तो एक ही इलाज हो सकता है, हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम है। क्या मान के चलते हैं? इन दोनों की क्वांटिटी सेम है। सेम होने के लिए अगर ये 6 और 7 13 है, और ये कितना है, और हम ये मान के चल रहे हैं सेम, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो क्वांटिटी दे देता तो हम क्वांटिटी ले लेते, अगर क्वांटिटी नहीं दी हुई तो क्या मान के चलोगे? सेम है। तो ये 13 है और ये 5 है, इनको बराबर करने के लिए कितना आ गया? दोनों को बराबर कर देते हैं ना, एलसीएम ले लिया 65। ये कितने से हो जाएगा? तो ये भी कितने से, और ये भी, ये भी, और ये भी। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 65 हो गया ना टोटल। ये भी लीटर, 65 लीटर मान लिया दोनों को। ये हुआ 26, और ये भी 65 हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को तीसरे में मिक्स करा है। जब तीसरे में मिक्स करा, मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, और वाटर में, ये था ना मिल्क और ये वाटर, ये आंसर आ गया। समझ में आया? सिंपल था। नहीं आया तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूं अगली क्लास में खत्म है। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्या करा क्यों करा। रेशियो दी हुई थी, ये नहीं बताया कितना लीटर था, तो हमने क्या मान लिया? दोनों की क्वांटिटी क्या है? इक्वली मान के चलोगे तभी आ सकता आंसर। क्वांटिटी इक्वल मानी तो आपने इनके यूनिट को बराबर करा। अगर ये 6 और 7 13 लीटर है तो ये 2 और 3 5 है, इन दोनों को बराबर करा। ये भी 65 और ये भी 65, तो दोनों को 65 65 बनाया। जब मिलाया तो मिल्क में मिल्क और वाटर में, ये मान लो भाई पहले वाला 65 था, पहले वाला 65 लीटर में 30 लीटर तो मिल्क था और 35 लीटर क्या था? पानी था। कंटेनर में 30 और 35। फिर दूसरे में से कितना मिल्क और आ गया? 26। 30 और 26 कितना हो गया? दूध। और ये कितना हो गया? 35 और 39। ठीक है, हो जाएगा आसान से। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। मैं फिर कह रहा हूं अगर समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, धीरे धीरे चीजें ऐड होती जाएंगी और फिर एंड में अंत ही हो जाता है। अगर सीधा ऐड करते तो पहले की क्वांटिटी कितना लीटर हो जाती और दूसरे का? अब तू 13 और 5 ले रहा है, कोई दूसरा 5 और 13 ले, नहीं आएगा। छः 7 2 3 है।
ये कह रहा है डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं करा। ये 6:7 था और ये 2:3 था, ऐड कर दूं? 8 और 10 आया ये फिर आंसर तो ये नहीं है। तो मैं यही तो समझा रहा हूं क्यों भाई। आपने इनको डायरेक्ट ऐड करा तो आपने इसको कितना लीटर मान के चले आप इसको? 13 लीटर पूरा मिक्सचर। और इसको कितना मानकर चले? 5। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको 20 मानूं और इसको 10 मानूं। जब तक क्वांटिटी ना गिवन हो तब तक क्वांटिटी क्या माननी पड़ेगी? सेम। तभी तो आंसर सबका सेम आ सकता है ना। जब तक आपको क्वांटिटी ना बताई जाए तब तक आप क्वांटिटी इक्वल मान के चलना। सही है। एक ही जगह ऐसी बनती है, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां सबके आंसर क्या हो सकते हैं? सेम। मेरे पास दोनों कंटेनर सेम है, ये मान के चले, इसमें भी जितनी कैपेसिटी उसकी भी उतनी है। अगर कंटेनर सेम है तो क्वांटिटी भी क्या आएगी? सेम। और सेम आएगी तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आप स्कूल में जो करते थे, स्कूल में ऐसे करते थे, किसी एक का मिल्क ले लो। मिल्क, मैंने मिल्क लिया, इसका मिल्क कितना है? 6 है। टोटल कितने में से? अपॉन 13 प्लस इसमें मिल्क कितना है? 2। टोटल कितने में से? 5 में से। भाई ये टोटल दोनों का सम 13, उसमें से मिल्क 6, दोनों का सम 5, उसमें से मिल्क 2। इनको ऐड करा, एलसीएम कितना आया? 65। वही तो हो गया। मैंने ये समझा दिया ऐसा क्यों होता है। तुम हमेशा करते तो ऐसे आए स्कूल में ऐड करना, पर वो ऐड क्यों होता था ये नहीं पता था तुम्हें। एलसीएम लिया 65, 5 30, 13 26, 56/65। ये तो आ गया मिल्क। अब दोनों का क्या लोगे? वाटर। भाई मिल्क ले लिया, अब किसकी बारी आ गई? वाटर की। अब वाटर कितना है पहले वाले में? 7। ये 7 है। टोटल कितने में से? 13 में से। दूसरे वाले में कितना है? कितने में से? 5 में से। फिर आप इनको ऐड करोगे, एलसीएम कितना आया? 65। फिर 13 35 और 39 कितना आ गया? 74/। ये आ गया मिल्क और वाटर। आप लिखोगे मिल्क और वाटर 56, ये 65 था, ये बता भी नहीं रहे, 25 लिख दिया मैंने। ये भाई 65 था। एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तुम्हारे में प्रिंटिंग एरर के लिए, पढ़ा है? पढ़ना। ये रेशियो बन गई। 65 से 65 क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आ गया? 56। और हमारा भी यही आया हुआ था। अब तुम्हें जो अच्छा लगे उससे कर लेना। समझ में आ गया भाई? जो लेट आए उनको भी नहीं आया ना तेरे को? फिर तू पूछ क्यों नहीं रहा? कह रहा वीडियो में देखूंगा। अच्छा 2-4 बच्चे तो क्लास में नहीं आते, अब वीडियो प्राइवेट करा करूंगा अब मैं। वो वहां लिखोगे, क्लिक करोगे, पे 10 रुपीज फॉर 1 टाइम व्यू, है ना? अरे यहाँ पूछ लेना वीडियो में। तो तेरे को डाउट आया फिर किससे पूछेगा तू? अच्छा कह रहा यहाँ नहीं पूछूंगा, पहले वीडियो में देखूंगा, फिर डाउट आया तो फिर आके वापस पूछूंगा। बेटा खरीद नहीं लिया मेरे को, है ना? बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हूं तेरा। यहां डाउट हो यहां पूछ लो। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अगला आ जाएगा, अगला हो गया तो उससे अगला हो जाएगा। ये चेन है। और तुम्हें ये चीज़ अब तक समझ में आ भी जानी चाहिए। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, पहले एक चीज़, फिर उससे दूसरी जुड़ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही चलता रहता है। और एडवांस में भी ऐसे रहना है। मैं पहले एक चीज़ पढ़ाऊँगा, फिर उसमें दूसरी ऐड कर लेंगे, फिर तीसरी। ये रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का 6:7, 2:3।
ये नहीं बताया कितना है लीटर है, बस 2 कंटेनर में ऐसा है, इतना मिल्क और इतना वाटर, उन दोनों को मिला दिया। तो रेशो पूछा, तू बासी ले ले पहले तो यहाँ बैठ के, सुबह सुबह आया है। मैंने कहा जब आपको कभी भी ऐसा गिवन है रेशो और ये नहीं बताया कितना लीटर है, तो उन दोनों को बराबर मान के चलेंगे। 6 और 7 लिखा, कितना आया जोड़ इसका? 2 और 3 का जोड़ बराबर तो नहीं हुआ, हमने माना बराबर है क्योंकि दे नहीं रखा। तो 13 और 5 को बराबर करा तो एलसीएम 65, 65 बनाने के लिए 5 5 और 13 13, 30 और 35 65, 26 और 39 बराबर हो गए। मिल्क में मिल्क को जोड़ दिया और वाटर में आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करो। फोर इज टू 5 और 5:1, सबका आंसर आ जाना चाहिए। क्या आया? 23 13, 29 और 10 10 10। तू पहली बार तूने भी गलत बताया था। 23 13, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता, तुम ये भी गलत कर रहे हो अब। भाई देखो, ये तो नहीं होना चाहिए था गलत। पहले में क्या रेशियो है, दूसरे में इसके कितने यूनिट बने? 9, इसके टोटल यूनिट बने 9, और इसके हमें क्वांटिटी नहीं दी तो इक्वल मान के चलेंगे। 9 और 6 को बराबर कर लो, 18 एलसीएम ले लो, 18 ही होगा। आधे तो इसमें भी सकबरी निगाह से देख रहे हैं, इसको 2 से तो ये भी, और ये भी, ये 3 से तो ये भी, 8 10 18 हो गया। 15, मिल्क में मिल्क ऐड करा 23, वाटर में वाटर ऐड करा। इसमें क्या था, तेरा क्या ला रहा था तू? फिर 10 कौन ला रहा था? मतलब ये भी नहीं हो रहा था। अरे भाई पहले दोनों को बराबर बनाना है, तुम कैसे भी बराबर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, पर क्या आना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जब तक वो क्वांटिटी मेंशन ना करे। समझ में आया? देखो इससे और तरीका नहीं है समझाने का आसान, फिर तो तुम वीडियो को बार बार देखते रहना बैठ के शाम तक। आ गया? कहाँ गया एक? तेरे को आया लास्ट में? आया है पक्का? खा माँ कसम खा। अरे झूठ बोल रहा है। क्लियर? ऐसा हो जाएगा, छोटा सा ऐड कर लेते इसमें। अब 3 दे दिए, 3 कंटेनर्स को मिलाओ। क्वेश्चन तो वही है, चलो मैं करा देता हूं एक, मेरे कराने के बाद ही कर देना तुम। मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर, ये है 4:5। तुम्हारी जो फ्री वीडियो की फैसिलिटी से ना, बहुत सारे बच्चे अब ऊपर बैठ के ही देखते हैं। अच्छा वो तो लाइव नहीं चलाते, पर कहीं अभी साथ ही देख लेते हैं। आज से वीडियो बंद, मैं इसको अपलोड ही नहीं। कल वाली भी नहीं आई है ना, बोटन स्ट्रीम की कहाँ ही है? रेस वाला कराया था कल, छूट गया अब जिनका छूटना था। हैं? एक दो ही बचा हुआ है। अभी मैं ये बता रहा हूँ, 7-8 तो लड़कियां ऊपर बैठी हैं, इस इंतजार में अपलोड हो जाएगी, फिर देख लेंगे। मिसयूज करने लग गए तुम फैसिलिटी का। पहले में 4:5, दूसरे में 1:2 और तीसरे में 11:2। अच्छा बहुत सारों का तो टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा ना, उनका तो मोरल डाउन इस वजह से हो रखा है।
और मैं एक चीज शुरू दिन से कह रहा हूं, जो बता रहा हूं वैसा कर लो भाई, आ जाएगा। या तो ज्यादा सियाणे हैं, मानते नहीं बात को क्या करना है, या बिल्कुल पागल हैं, बीच वाला आदमी नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ लो सीक्वेंस में। जैसे हिस्ट्री करवाई तो हिस्ट्री कर लो, जब तक रिवर्स सिस्टम हुआ जब कर लो। अब अगलों की भी बारी आती रहेगी। अब मैं डेली टारगेट में 1 घंटा पीछे हिस्ट्री का भी डालता हूँ, और समझदार आदमी उसको रिवाइज करेगा, क्योंकि अगर छोड़ दी तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। वो तुम कर लोगे तो हो जाएगा। मानते हो नहीं तुम, फिर स्कोर आना नहीं तुम्हारा, और आएगा नहीं, फिर मोरल डाउन होता है, फिर तुम टेस्ट देना भी छोड़ देना। मेरा क्या जाना, कुछ नहीं, तुम्हारा ही लॉस है। अच्छा, नोटिफिकेशन में एक चीज नोटिस करी थी, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिसंबर 2023, वैसे उससे बहुत सारे बच्चों को लगा लो 1 महीना और मिल गया, है ना। ये थे 3, और इन तीनों को मिक्स करा किसमें, चौथे में। तो भाई इन तीनों की क्वांटिटी फिर इक्वल मानो। ये कितना है, 9। ये तीनों को इक्वल कर लो, कितना एलसीएम आया, दोगे तो ये एलसीएम ही नहीं आता ना, 9 3। अच्छा, जिनको नहीं आता सिखाता हूं। ऐसे था, स्कूल गए थे, 3 9 18। छोटे डिजिट से छोटे डिजिट लेते हैं शुरुआत में, जो तीनों को डिवाइड करे। 1 मत लेना, पर 1 से करते रहोगे वही आता रहेगा, 1 ही चलता रहेगा, शाम हो जाएगी, है ना। 1 से करोगे वही आएगा, फिर 1 से करोगे वही आएगा, फिर 1 से बड़ा। 2 से नहीं हो रहा, किससे हो रहा है, तो ये 1 3, फिर 1 से लेना नहीं है, 2 से नहीं हो रहा, फिर 3 ले आए, 1 1, फिर 1 से करना नहीं, 2 आ गया, 1 1 1। और ये जब तक ले जाना होता है जब तक तीनों में 1 1 ना आ जाए, सारा 1 1 ना हो जाए। फिर जो इधर आए इनकी मल्टीप्लाई कर लो, और ये आ जाता आपका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। तो वो 18 आ गया होगा ऐसे। अब ये 18 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, इसको 6 से, ये तो 18 है ही। अब इनको सबको यहां लिख लेते हैं, 8 और 6 और 11 और 14 11 25, ठीक है। चौथे कंटेनर में ये रेशियो मिलेगी जब सबको मिलाओगे तो। आसान है, मजा आ रहा है, ले लो मजा एक और क्वेश्चन का, तुम भी कर दो। इस बार तो सब ठीक कर देना। थर्टीन इज टू 8। लाओ बाकी भी लाओ, आंसर हो गया। आज तो अच्छा लगा ना, मैथ में पहली बार अच्छा लगा आज तुम्हें कि कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। नहीं आया तेरा अब तक, नहीं आया, अच्छा आ गया। 13:8। जिनका नहीं आया कैलकुलेशन कर लो अपनी। और जिनकी कैलकुलेशन एरर हो गई है, मैं फिर भी करा देता हूँ भाई। 3:4, 9:5 और 11:7। चुप हो जाओ,
मैंने डिजिट भी ऐसी ली हुई हैं, आसान आसान, कुछ 11 12 13 ले लेता तो तुमसे एलसीएम ही नहीं आता। एक का सम 11, एक का 12 13 ले लेता ना, गुणा नहीं होती यादों की। तो मैंने तो यही सोचा चलो कॉन्सेप्ट ही समझाना है, तो आसान आसान डिजिट ले लेता हूँ। ये 6:8, ये तो थे ही 14, 9:5, 11:26 और 16 हो जाएगा। अब कितने भी कंटेनर हो सकते हैं, 4 5 6 10 कितने भी मिला दोगे। चलो अगले में छोटा सा चेंज कर दिया। देखो क्या, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2, दूसरे में रेशियो है 2:1, और इनमें जो क्वांटिटी का रेशियो वो क्या है 2:2। 2 कंटेनर्स कंटेन्स मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 पात्रों में मिश्रण 2:3 के अनुपात में। इस लाइन का मतलब समझते हो क्या? जो मिल्क और वाटर की रेशियो तो है ही, अगर पहला कंटेनर 2 लीटर का है तो दूसरा कितने लीटर का है, इस बार इनकी क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन 2 कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 2:2। अगर पहले कंटेनर में 2 लीटर है तो दूसरे में कितना होगा 3। तो एक मैं कराता हूं, अगला तुम कर देना। 7:2, 2:2। क्वांटिटी मैंने एक चीज़ पहले भी सिखाई तुम्हें, अब तुम्हें 2:3 लेके आना है इनकी क्वांटिटी को। क्या लेके आना है 2:2? पहले 2 तो दूसरा 3 हो। इसका सबसे आसान तरीका है पहले दोनों को बराबर कर लो, सीखा था हमने इंस्टॉलमेंट में भी, इन चीज़ों में भी। इसका सम कितना बन रहा है 9, और इसका दोनों को बराबर करा कितना हो गया, ये 3 से, ये भी 3 से और ये भी 3 से। तो मैं लिख सकता हूँ 7:2 और 6:2। रेशो चेंज नहीं हो रहा भाई। अब इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होना चाहिए 2:2। पहला अगर 2 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको, अब आ गया ना 2:3। कभी भी कोई भी रेशियो में अगर आपको ले जाना हो तो उसको पहले इक्वल कर दो और फिर जो रेशियो मांगा गया उसी में कर दो। 14:4, 18:9। ये साथ साथ छापो मत भाई, ये तो मिलेगा तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना अपना अगला क्वेश्चन। समझो इसको, 32 और, बात समझ में आई मैंने क्या करा? इससे पिछले क्वेश्चन तक वो उसकी क्वांटिटी का रेशियो नहीं देता था, इसमें उसने बता दिया कि अगर पहले वाले में 2 लीटर है तो दूसरे में 3 होगा, रेशियो ये होनी चाहिए, 20 होगा तो 30 होगा। तो 2:3 बनाना है आपको, और वो कैसे बनेगा, पहले दोनों को क्या कर दो इक्वल। ले रहा था तू अभी उबासी, मेरे को आ जाती फिर देख के, और दूसरे जो पहले इक्वल करा फिर उनको जो रेशियो चाहिए उसने से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कर दो, आंसर आ जाना चाहिए ठीक, करो ट्राई। सबका ठिकाना, अगर मैं पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन कभी दूंगा ना तो मैं ऑप्शन से ऐसे डालूंगा, जो तुम 55 आया तो 55 ही टिक लगाओ, 53 आया तो 53, यानी जो तुमने एरर करी दोबारा देखने का मौका ना मिले, ऑप्शन में दिखे। पेपर में जब तुम सोल्व करते हो और तुम्हें ऑप्शन मिल जाता तुम चेक थोड़ी ना करोगे वहां, टाइम ही नहीं डबल क्रॉस का, क्रॉस चेकिंग का डबल क्रॉस कह रहा हूं। 53 और 13 करो भाई। आया मिक्सचर एलिगेशन तो समझ में आ रहा है। अब मैं वो दूसरे चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगा ना, सारे आएंगे तुम्हें समझ में,
हाँ, फीस लेकर, ठीक है। फ्री तो ट्रायल होता है, एक ट्रायल दे दिया एक बार पढ़ा के। आज वीडियो भी सारी हटा दूंगा मैं वहाँ से, प्राइवेट कर दूंगा। वे होती ही नहीं ना, प्राइवेट होती हट जाएंगी वहाँ से। तू उनको चाहे घर लेके बैठ जा। अरे ये चाहे कुछ कर ले, उनका आना फिर यहीं पड़ेगा। ये समय का नशा है। हम तो एक बार पिलाते फिर बार बार आओगे। चलो, ये आ गया होगा भाई सबका। 53 और 13 आया। एक दो कैलकुलेशन बाकी है अभी। आ गया पीछे तेरा लास्ट वाला नेगी 13 आ गया। तूने सीधा 53 13 लिखा होगा। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं टेस्ट में, देखो देख के पता चल जाता टेस्ट। एक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सब पे टिक। वो कहाँ गया आज? वो क्लास में नहीं आता, ऊपर है। हाँ भाई साहब, सारा मैथ ठीक उसका। मैं बोला, मैं क्या तू बैठ के एक क्वेश्चन निकाल दे यहाँ, क्योंकि तुक्के हमारे तुक्के भी नहीं हो सकते। तुक्के में सारे ठीक हो सकते हैं क्या? तुक्के में 4 में से एक ठीक नहीं होता तुम्हारा। इतनी खराब किस्मत चली हुई है ना। उसका सारा ठीक और सीधे टिक। हाँ तो वो तो मेरे को भी पता था। फिर वो दैया सर क्या कर रहे थे जब इतनी चीटिंग मार गए बच्चे। करवाऊं सॉल्यूशन नहीं करवाऊं? लास्ट वाला माँ कसम वाला करवाऊं? करवाऊं सॉल्यूशन? तो मेरे को पता है। सत्रह और 5 9 और 22। देखो डिजिट कैसे लिखवा के लाया हूं। एल से मिलाने ना पड़े तुम्हें, इससे आसान कुछ आ ही नहीं सकता। 2 से, क्योंकि यहां फंडा क्या फंस रहा अभी तो तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है टाइप कौन सी है। सॉल्यूशन तो बाद में शुरू होते हैं ना। रेशियो क्या है? 1:2, तो इसको 1 से, तो इसको 17:5 और 36:2, तो ये हो गया 53:2। ठीक है, गुणा भाग था, कुछ भाग भी नहीं था, गुणा गुणा था इसमें, तो मल्टीप्लाई। अगला देखो क्या है, 3 कंटेनर, तीनों की रेशियो। सेम क्वेश्चन है ना। मैं यहां बोर्ड पे करता हूं, तुम अपने पे करो। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। 3 कंटेनर है, तीनों की रेशियो और दे दी है। रेशियो ठीक लिखना अपनी कॉपी में, जल्दबाजी में कहीं कुछ का कुछ लिखो। करो अपना अपना सोल्व, मैं यहाँ कर रहा हूँ। चीटिंग मत करना। और मेरी 3:7 और 11:4, 5, 10, 15। ठीक है, कर ले। कहाँ कर लिया? आया 19-23। फिर तेरे टेस्ट में तो नंबर नहीं आते। ये समझ में आया है। अगली बार जब क्लास लोगे सारे आ जाएंगे, पर उससे पहले एक बार वीडियो देख लेना। जैसे दोबारा से कभी सीआई पढ़ाऊंगा तो उससे पहले एक बार वीडियो देख लेना, फिर बहुत आसान लगेगी चीज़ें। छोटा छोटा जो गैप बन गया बीच में वो फिल हो जाएगा, फिर फटाफट सोल्व होने शुरू होंगे। एलसीएम आ गया 30 भाई। इसको 6 से, इसको 3 से और इसको
2 से। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इसको भी 6 से, इसको 3 से, और इसको 12 और 18, 9 और 21, 22 और 8। क्या रेशियो है? 2:3 3:2। तो इसको 2 से, इसको 3 से, और इसको, ये रेशियो दे रखा है ना, सही है। इत्मीनान से समझ लो, सिलेबस की दिक्कत नहीं है, ये बात तो पता चल गई होगी तुम्हें। सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, हो ही गया है। कहोगे तो मैं एक बार और करवा दूंगा, सारा खत्म। और जिसको आ जाएगा, मैं कहता हूँ मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे के पूरे आ सकते हैं पेपर में, 40 में 40। दिल्ली पुलिस वाला अगर किसी को लगना है ना, 30-40 में से 37-38 नंबर ले आना, बाकी के 60 में से 30 नंबर लाने पड़ेंगे, फिर 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आसान काम है। यहाँ नंबर नहीं आए और दूसरे में तो टफ हो जाएगा। 24 और 36, 18 और 63, 44 और 16, यही आया था। अच्छा, 3 से था। ठीक है, 80, 88 और 7, 95। तेईस 5 से कट गया, हो जाएगा। अब ये भी समझ में आ गया, कितने भी कंटेनर हो बात तो सेम है। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए सेम है। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ो। ए कंटेनर कंटेन्स 780 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 7:6। एक कंटेनर है, एक टैंक है, 780 लीटर है, उसमें टोटल मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 7:6, 7:6 में है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इनटू द मिक्सचर सो दैट रेशियो विल बिकम 3:5। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर ऐसा ही काम है। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अगले सारे हो जाएंगे। ये मान लिया हमने कोई कंटेनर है, इसमें मैंने साल्ट और वाटर ऐड कर लिया, नमक और पानी। साल्ट ले लिया मैंने इसमें 5 kg, और पानी ले लिया मैंने इसमें 10 लीटर। बात को सुन लेना, कोई कंटेनर है, मैंने उसमें नमक और पानी का मिश्रण बनाया, उसमें घोल बनाया साल्ट और वाटर का। साल्ट इसमें 5 और वाटर इसमें 10। तू कहाँ खोया रहता आदित्य? कहाँ खोया रहता है? बोर्ड पर? बोर्ड तो यहाँ है, तू देख वहाँ रहा है। ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया है, जीवन में बहुत कष्ट है, हरदम है तेरे साथ। मैं पढ़ाता रहूँगा तो अपनी दुनिया में खोया रहता है। यहाँ देख ले भाई। अब मैंने कहा ये 15 लीटर मिक्सचर है, इसमें साल्ट और वाटर का रेशियो ये है। इसमें मैंने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? साल्ट कितना रहेगा इसमें? 5 रहेगा। अगर मैं इसमें से 5 लीटर वाटर निकाल दूं तो साल्ट कितना रहेगा? बस यही कॉन्सेप्ट है। जो चीज आप ऐड करोगे या निकालोगे उससे दूसरी चीज क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, ये दोबारा से मैंने कंटेनर बनाया और इसमें मैं 10 लीटर ऐड करने वाली सिचुएशन पर जाऊं, साल्ट और वाटर, तो 5 और 20 हो जाएगा ना? बोलो भाई, रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हुआ नहीं हुआ? यहां क्या था? 1:2 और यहां क्या हो गया? 1:4। रेशियो तो चेंज हुआ, पर जो क्वांटिटी थी वो क्या रही? 5 ही वहां था, 5 यहां। तो जो चीज आप निकालोगे या आप कोई ऐड करोगे उससे दूसरी चीज पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो दूसरी चीज क्या रहनी चाहिए? सेम। ये समझ में आया?
बस तो हो गया मिक्सचर एलिगेशन तुम्हारा। देखो 780 था, मिल्क और वाटर, रेशियो क्या है 7:6। इसमें मैंने कुछ और पानी ऐड करा, 780 में कुछ और ऐड हुआ और रेशियो क्या आ गई 3:2। बोलो ये क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाह रहा था, ये है क्वेश्चन। अब मैंने इसमें ऐड क्या करा है, वाटर, पानी। पानी ऐड हुआ ठीक है, पानी चेंज होना चाहिए मान लिया, पर मिल्क में तो चेंज नहीं आना चाहिए ना, मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए। तो मैं मिल्क को क्या कर देता हूं, फिर से सेम कर दो। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसको कितने से और इसको, तो ये भी और ये भी। भाई रेशियो में सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तीनों पर करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो दोनों तीनों पर। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते आप डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहां से आ गया 21 और ये आ गया 21 और, चलो ये बात सही है भाई कि मिल्क पहले भी 21 यूनिट था और अभी कितना है, मिल्क तो उतना ही है। पानी कितना बढ़ गया, 18 से 35 हो गया, कितने यूनिट बढ़ गया। यहां तो कोई डाउट है तो पूछो, मैं पानी पीता हूं। यहां तो कोई डाउट है। चलो अब मेरे पास तीन चीजें होंगी हमेशा। एक इनिशियल क्वांटिटी, शुरुआत में घोल कितना था, यहां शुरुआत में कितना था, ये वाली जो होगी ये वाली, ये होगी इनिशियल क्वांटिटी, शुरुआत का घोल। ये वाली होगी फाइनल क्वांटिटी, अब घोल कितना हो गया, सही है। और ये होगा जो घटाया बढ़ा, तीन ही चीजें पूछ सकता है, अब कितना हो गया या कितना निकाला गया, कितना ऐड करा गया। तो मेरी जो इनिशियल क्वांटिटी आई वो कितनी आई, 39 आई। मेरी फाइनल ये आ गई है ना, आपको 780 क्या दे रखा है, इनिशियल है फाइनल है, तो मैं कंपेयर कर दूं डायरेक्ट, इनिशियल कितना गुना है, तो आपसे पूछा गया कितना पानी और मिलाना, तो ये भी क्या हो जाएगा 300। थोड़ा बुरा बुरा लगना शुरू हुआ, फिर बताता हूं। इसमें स्लाइड एक थी ना, देखो क्या था इसका रेशियो, 7:6:3:5। भाई दो रेशियो थी, सुन लो एक बार, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। 7 और 6, 3 और, इसने कहा ये जो शुरुआत की क्वांटिटी है ये है इनिशियल होती है, ये क्या होती है इनिशियल, शुरुआत में, और ये होती है फाइनल। अब और आपको शुरुआत में घोल दिया था 780 लीटर दिया था, और उसमें ये रेशियो था मिल्क और वाटर का। उसने कहा इसमें कुछ पानी और मिलाएं या कितना पानी और मिलाएं कि रेशियो क्या हो जाए। अब मुझे पता पानी मिलाया तो मिल्क को क्या रहना है सेम, दूध में कोई बदलाव नहीं आएगा ना। यहाँ 7 से 3 हो रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ेगा ना घटेगा, मिल्क तो रहेगा हमेशा सेम। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा 21 इक्वल कर देंगे, इसको कितने से और इसको, बोलो सही है ये बात। जब आपने इसको करा तो ये आया 21 और 6 और ये आया 21 और 18 और ये बोलो। अब ये इनिशियल आया ना मेरा 39, अब कितना हो गया
56। मिल्क सेम है, पहले भी अब भी था। कितने यूनिट बढ़ गया ये? 17 बढ़ गया भाई पानी। अब आपको कोई एक चीज़ तो देगा वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछने के लिए। उसने दिया शुरुआत में जो मिक्सचर था कितना लीटर था, ये इसका कितना गुना था? 20 गुना। तो पूछा पानी कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे ये भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर वो पूछ लेता अब मिक्सचर कितना है, फाइनल मिक्सचर बताओ, तो आप इसका सीधा 20 गुना कर देते। और करके देख लो, 780 में 340 जोड़ोगे 1120 आएगा। तीन ही चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे निकालता। अरे यार उस चीज़ को ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तेरे को आंसर दे के आना है। दूध में से पानी बॉईल करके निकलता है, नहीं निकलता? बॉईल करते रहो, पानी हट जाएगा उसमें से। पर तेरे से वो थोड़ी, ये थोड़ी ना पूछ रहा है आग पे निकालेगा, इसको कैसे निकालेगा। उसको मतलब है तू आंसर निकाल। कह रहा वो मिक्स नहीं हो जाएगा। कह रहा दूध में से पानी कैसे निकालोगे, वो चाहे ना भाई तो पानी में से पानी निकाल देना। तेरा काम आंसर दे के आना, वहाँ ज़्यादा साइंटिफिक दिमाग मत लगाना। बात समझ में आ रही है? वो जैसा बोले वैसा कर दो, तुम्हें तो एक क्वेश्चन ठीक करके आना, आंसर लाना है। वहाँ ज़्यादा ये मत सोचना। अब मैं दौड़ाऊँ रैबिट को एयरप्लेन से तेज, तो दौड़ेगा रैबिट? भाई खरगोश को मैं कहूँगा 400 की स्पीड से भाग रहा, तू नहीं मानेगा? मानेगा तू? हाँ नंबर चाहिए तो मानना पड़ेगा। अब तू ऑब्जेक्शन में लिखेगा खरगोश भाग ही नहीं सकता 400 से, वो कहेगा तू नौकरी लग ही नहीं सकता। ले पानी निकाल, ले निकाल। दो चीजें याद रखनी है। ये क्या दे रखी है? फाइनल क्वांटिटी। तो नीचे वाला कंपेयर करना है। और इस बार हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड, सेम क्वेश्चन है, करो। ये पेन तेरी कॉपी में नहीं चलेगा। हाँ अब ये भी सुविधा दे दें, फ्री में पढ़ा दो, एसी में बैठा दो, पेन भी दे दो, थोड़े दिन में डिनर भी मांगियो यहीं पर। करो भाई, सेम क्वेश्चन है। ध्यान से करना है, कौन सी चीज ऐड हो रही है निकल रही है उसी में चेंज करना, उससे अलग नहीं। अब भी लेके हमारे ऑफिस का आया है, सही है। तुम्हारे भी किडनी गुर्दे लिखवाऊंगा मैं यहां पर। करो। आ गया? 8 8 8 पूर्ण बहुमत से हो गया तो ऐसा ही है। इतनी टफ चीजें नहीं है, समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। और इसको भूलोगे भी नहीं कभी, ये दिमाग से नहीं निकलेंगे। बूढ़े हो जाओगे ना तुम, बिल्कुल बूढ़े, तुम्हारे बच्चे होंगे उनको भी तुम मिक्सर सिखा दोगे, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारोगे कि पानी निकल रहा है, क्या कर रहा तू बैठ के। वो परेशान हो जाएंगे तुमसे, यार अजीब बुढ़ा बुढ़ी ये तो मिक्सर एलिगेशन सिखाता रहता है रात भर। आना चाहिए ना एक बार। देखो भाई जिसका नहीं हुआ देख लो, मिल्क और वाटर। अच्छा अब जो सारे चैप्टर बचे ना वे ऐसे आसान आसान है। एवरेज भी ऐसा ही है, पार्टनरशिप भी ऐसा ही है, रेशो प्रोपोर्शन भी ऐसा ही है। हम शुरुआत में पहाड़ी तोड़ते हैं, फिर रेगिस्तान में तो तुम अपने आप ही भाग लोगे। इसका रेशियो है 11:8। इसमें से कुछ पानी निकाला और रेशियो क्या बन गया? 3:2। वाटर कम हुआ है, पानी कम हुआ है, तो मिल्क को क्या रहना चाहिए? सेम। भाई पानी कम हुआ तो मिल्क को सेम रहना चाहिए। कितना आ गया? कितने से? और इसको तो ये हो गया 33:20 और 33:20। अच्छा एक चीज और दिखेगी तुम्हें, मिल्क सेम था, सेम है, वाटर कम हो रहा है और वो दिखेगा भी कम होता है।
ऐसा नहीं हो सकता वाटर कम हुआ वहां पर स्टेटमेंट में और यहाँ 24 से 34 हो गया, फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अगर बढ़ रहा तो वो चीज़ बढ़ती हुई दिखेगी और घट रहा तो कम होती हुई दिखेगी। अब ये फाइनल क्वांटिटी ये होती है ना भाई, और ये होती है इनिशियल। ये कितने यूनिट बढ़ा? 2। हाँ माइनस हो रहा, कम हो रहा, ये 2 यूनिट कम हो गया। अब ये फाइनल कितना लीटर है, कितना गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 लीटर पानी निकालोगे। अगर इनिशियल पूछता तो इसका 4 गुना कर देते, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से, अगली क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। आज तुम्हारा बेस बना लिया है, अगली में दौड़ाएंगे तुम्हें। थैंक यू।